जय हिंद। खुद को जितना ज़्यादा आप शांत रखोगे ना, उतना तीव्र गति से और आक्रामकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे। आपको लक्ष्य से प्यारा कुछ नहीं होना चाहिए। जब आप लक्ष्य को डिसाइड किया है तो उसको भेदने के लिए आपको चारों तरफ से तैयारी करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं, प्लानिंग के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का कोटेशन क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होता है ना, वो महान कभी नहीं बन सकता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, सनकी आपको बनना पड़ेगा। पागल जिसको बोलते हैं ना, वो बनना पड़ेगा। तब जाकर के आपको वो सफलता आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें हमारी रक्षा करती है, तो वो कौन सी है? यही पूछा गया है ना। तो देखिएगा, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें जो आती है, तो यानी अल्ट्रावायलेट रे जो आती है, वो का तो आसान सा क्वेश्चन है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या टाइम देना है, ठीक है। तो सबको पता है कि ओजोन होता है। तो ओजोन की अगर बात करते हैं तो इसको, अगर परत की मोटाई की अगर बात करते हैं तो इसको परत किस में मापा जाता है, यानी ओजोन के परत की मोटाई को किस में मापते हैं, यानी यूनिट की बात किया जा रहा है। समझ गए? तो यूनिट की अगर बात कर देते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसकी यूनिट की अगर बात कर देते हैं, यूनिट होता है क्या, डॉप्सन। क्या होता है, तो कहिए कि डॉप्सन इसका क्या होता है, यूनिट। यानी ओजोन परत की मोटाई मापने का जो यूनिट होता है, इकाई। जैसे मैं आप किराने दुकान के पास में आप जाते हो और कहते हो ना कि हमको 2 केजी, तो 2 केजी क्या, 2 केजी चावल। जैसे आपने गया तो बोला कि दो हम दीजिए, तो दो क्या, तो आपने लगाता है कि 2 केजी, ठीक है, 2 लीटर, ठीक है। तो ये जो आप लगा रहे हैं ना, यही तो यूनिट है। तो इसी को एक तरह से ये डॉप्सन जो है, ये भी क्या है, यूनिट है। किसका? तो ओजोन परत की मोटाई मापने का। समझ गए? चलिए अभी देखते हैं ऑक्सीजन की अगर बात कर देते हैं। तो ऑक्सीजन की अगर बात कर देते हैं तो सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट लगेगा, 21%, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं वायुमंडल में, और इस किसकी बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%, ठीक है। नाइट्रोजन तो पता ही है कितना परसेंट, 78%। काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना। आगे क्या बोला गया, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताया गया है, क्या पूछा गया है, क्या कि हाइड्रोजन गैस के जलने से क्या उत्पन्न होता है। काफी आसान क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, क्या बनता है, तो देखिए जल बनता है। अब देखिएगा, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका परमाणु संख्या तो 1 होता है, सिंपल सी क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसके समस्थानिक की अगर बात करते हैं तो एक देखिए, हाइड्रोजन एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रोटियम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, तो कहीं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोला जाता है, तो ये वाला को ट्राइटियम बोला जाता है, ठीक है, ट्राइटियम बोला जाता है। अब ये पता है क्या, ये जो है ना, ये ट्राइटियम रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। रेडियो सक्रियता क्या होता है, तो ये अस्थाई इसका क्या होता है, तो नाभिक होता है, ठीक है। ये नाभिक क्या होता है, इसका अस्थाई होता है, यानी स्टेबल नहीं होता है। और जब स्टेबल नहीं होगा तो उससे कौन सी किरणें निकलती है, तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है, ठीक है। तो जिसमें से अल्फा, बीटा और एक क्या निकलता है, तो कहेगी गामा। अगर बात करते हैं ये अल्फा किरणें क्या होती है, तो कहेगी पॉजिटिव, बीटा किरणें नेगेटिव, और ये क्या होता है, तो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। इसको हम लिख सकते हैं उदासीन। कोई दिक्कत तो नहीं है, भेजे में घुस रहा है बढ़िया से। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अम्लराज, अम्लराज में होता है तो क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, HCl होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है। यानी इसका रेशियो पूछा जाता है कभी कभी। तो रेशियो की अगर बात कर देते हैं तो इसका कितना होता है, 3:1 होता है, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं कि जब एसिड आ ही गया है तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक बात देखिएगा, एक होता है H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, तो कहीं हाइड्रोक्लोर, इस सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है HCl होता है, ठीक है। और ये HNO3 है। ये तीनों की तीनों आप देख रहे हैं ना, ये जानते हैं ये सब तो एसिड है, तो कि हाँ एसिड है। और ये सभी एसिड है, कैसा एसिड है, तो कहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी मजबूत एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें से आप H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है रसायनों का राजा। यानी किसे बोला जाता है, इसे रसायनों का राजा बोला जाता है, ठीक है। चलिए, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। यानी केमिकल किंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को। आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले पे। इथिलीन का प्रयोग होता है, जैसे मैं आपको देखते हैं फल वगैरह पकाते हैं, तो ये हाँ पकाते तो हैं। तो कच्चा फल को पकाते हैं, तो कच्चा फल को पकाते हैं तो वो किस कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन पे थोड़ा सा खेल खेला है। फूलों को
फोटोसिंथेसिस में नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इसको काट दीजिए। फलों को पकाने में बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम अगले ऑप्शन पे हम पढ़ते हैं तो फलों के पकाने के दर को बढ़ाने में, हाँ ये इससे ज्यादा, अगर ये वाला नहीं रहता ना, ऑप्शन 3 नहीं रहता तो हम इसमें लगा सकते थे, बट इससे ज्यादा सुटेबल ये है कि इसके दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी पकाने की दर को क्या कर देता है, इथिलीन वो बढ़ा देता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आसान क्वेश्चन आज काफी ज्यादा है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक खाद का स्रोत है? अकार्बनिक, अकार्बनिक एक होता है कार्बनिक। अब देखिएगा, कार्बनिक मतलब समझते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और अकार्बनिक मतलब क्या होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। तो देखिए हाँ बिल्कुल। तो अब देखिएगा कार्बनिक में यानी जिसमें जीवाश्म वगैरह होंगे तो उसमें तो कहिए कि नहीं हो, उसमें तो कार्बनिक होगा ही, तो कि हाँ बिल्कुल होगा। और अकार्बनिक में यानी जीवाश्म जिसमें नहीं होंगे उसमें उसको क्या बोलेंगे, अकार्बनिक बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे में आप यूरिया वगैरह आप डालते हैं खेत में, या डीएपी अगर डालते हो आप खेत में, तो वो क्या उसमें कार्बन की मात्रा है, तो कि नहीं, वो तो एक केमिकल की तरह, उसको हम रसायन वहाँ प्रयोगशाला क्या उसको बोल सकते हैं, वो मतलब कि उद्योग में उसको हमने निर्माण किया। ठीक है, तो निर्माण किया है इसको, तो अब इसमें तो कार्बन की मात्रा तो नहीं है, तो कार्बन की मात्रा नहीं है तो आप इसको कह सकते हैं कि रासायनिक खाद। क्या कह सकते हैं, रासायनिक, जैसे में यूरिया वगैरह है, डीएपी वगैरह है, या कोई किसी तरीके का छिड़काव कर रहा है उसका, तो वो सब क्या है, तो वो सब के सब रासायनिक चीज है। अब रासायनिक चीज ही क्या होता है, तो कहिए अकार्बनिक, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। तो इसका आंसर देखिएगा, अगर ढैंचा की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या है, तो कहिए कि ये भी आपका कार्बनिक है। सीवर की बात करते हैं तो ये भी कार्बनिक है। ह्यूमस की अगर बात करते हैं तो ये भी कार्बनिक है। लेकिन रासायनिक खाद की अगर हम बात करते हैं तो ये सब ये है जो क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका अकार्बनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूध को खुला छोड़ने पर, काफी आसान क्वेश्चन है, क्या होता है, तो कहिए कि लैक्टिक एसिड। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे देखते हैं। क्या बोला गया है कि इनमें से कौन धातु नहीं है? काफी आसान क्वेश्चन है भैया, लोहा धातु है। ठीक है, कार्बन, अब देखिए कार्बन की बात कर देते हैं, तो कार्बन क्या है, तो कहिए कि अधातु है। ठीक है, अब पूछा क्या है कि धातु नहीं है आज, लेकिन और भी देखते हैं। एल्युमिनियम धातु है। सोडियम, अरे भैया सोडियम भी तो धातु है। सोडियम क्या है, तो ये भी धातु है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन आज पूछा गया, ऐसा नहीं कि सब टाइम भारी ही पूछा जाता। क्लोरोफॉर्म बनाने के, अब देखिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कहाँ पे पहले करते हैं। क्लोरोफॉर्म जैसे में क्या होता है ना कि कोई वगैरह, जैसे में निश्चेतक जिसको आप बोलते हैं, निश्चेतक नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं। जैसे में आपको किसी को बेहोश करना है, जैसे में ऑपरेशन थिएटर में आप जाइएगा तो डॉक्टर वगैरह जो इसमें इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के वक्त में, उससे पहले तो क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल होता है, और भी चीज़ का होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल होता है ताकि उसको बेहोशी में लाया जा सके। तो यानी क्लोरोफॉर्म की अगर बात करते हैं, इसका तो प्रयोग तो समझ में आ गया कहाँ पे होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है, एक इसका फार्मूला होता है, तो कि क्लोरोफॉर्म का। तो इसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कि मीथेन का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो मीथेन का। तो इसे क्या बोला जाता है, तो मीथेन, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने में हमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो मीथेन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आसान क्वेश्चन। आगे देखिएगा, सीने बार की अगर बात कर लेते हैं, तो सीने बार किसका अयस्क है, यही पूछा है ना। चलिए, सीने बार किसका अयस्क है, तो कहेगी पारा का अयस्क है। याद करने वाला चीज है, इसमें समझ आने वाली बात नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे कॉपर का, कि कॉपर का आखिर अयस्क कौन कौन है। तो ये कॉपर का अयस्क की अगर बात कर देते हैं, यहाँ पे हमने अयस्क लिख दिया। ठीक है, कॉपर का अयस्क होता है क्या, एजुराइट। ठीक है, एजुराइट। एक क्या होता है, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट की अगर बात करते हैं तो ये किसका अयस्क है, तो कॉपर का। एक होता है मैलेकाइट, मैलेकाइट। एक होता है कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट। ये सभी के सभी जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, ये आपका तांबा यानी कॉपर का अयस्क है। ठीक है, आगे देखते हैं चांदी का। चांदी का अयस्क क्या होता है, तो कहिए कि अर्जेंटम इसका अयस्क होता है। अर्जेंटम इसका क्या है, तो कहिए कि अयस्क है। लोहा की अगर बात कर देते हैं, तो देखिएगा लोहा की अगर हम बात करते हैं तो लोहा का अयस्क कौन कौन है वो देखिएगा। ये छोटा सा, काफी छोटू सा आसान सा एक ट्रिक है, क्या, महल सी। क्या कहिए कि महल सी। अब देखिएगा इससे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एक किसका अयस्क है, तो कहिए कि लोहा का। हेमेटाइट, तो कहिए कि किसका अयस्क है, तो कहिए कि लोहा का। और ये क्या हो गया, लिमोनाइट। लिमोनाइट क्या हो गया, तो कहिए किसका अयस्क है, तो कहिए कि लोहा का। और ये सीडेराइट किसका अयस्क है, तो कहिए कि सीडेराइट किसका अयस्क है, तो ये कहिए कि आपको लोहा का। और एक क्या हो गया, तो कहिए कि आयरन पायराइट।
आयरन पाइराइट, ये किसका अयस्क है? तो कहिए कि ये आपका लोहा का। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे चीज आपको एक तरीके से आपको ध्यान रखना। ऐसा हम क्यों लिखते हैं? आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए भूलिएगा कम। अब देखिए जिस तरह से उनका नंबर याद रहता है ना, नहीं भूलते हैं ना, इसी तरह से ये भी नहीं भूल पाइएगा। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन एक होता है क्या? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और एक क्या होता है? तो देखिए भौतिक परिवर्तन। पता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है? देखिएगा इस ठेठ में अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार अगर उसको हम बदल दिया और फिर उसको फिर में हम बदलना चाहते हैं, दोबारा उसी रूप में हम लाना चाहते हैं, तो वो ना आएगा भैया, वो दोबारा नहीं उस रूप में आ सकता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना कि अगर एक रूप से दूसरा रूप में बदल दिया है और फिर हमको मन किया कि ना भैया इसको उसी रूप में बदल दीजिए, ठीक है। जैसे मैं वो डिमांड करते हैं ना कि भैया हमको हाथी पैर वाला चुक्का चाहिए, फिर बोलते हैं कि नहीं हमको चुक्का में हाथी चाहिए, तो हो सकता है? तो नहीं ना हो सकता है, तो वही वाला बात हो जाता है। अब देखिएगा, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या समझ गए? अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्या बोला गया? कोयले का जलना। क्या कोयला को जला दीजिएगा तब फिर उसको उसी रूप में वापस लाइएगा तो क्या आ जाएगा? तो ये कि नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो, जैसे पूछा क्या गया है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, फिर से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हमने रासायनिक परिवर्तन में क्या देखा? रासायनिक परिवर्तन में फिर से दोबारा नहीं आ सकता है और भौतिक परिवर्तन में दोबारा आ सकता है, यही है ना। फिर से देखिएगा, कोयले का जलना, कागज का जलना, ठीक है। कोयले का जब जलाइएगा तो कोयले का जलाइएगा तो फिर से दोबारा रूप में आ सकता है, तो कहिए कि नहीं ये तो नहीं आ सकता है, तो यानी ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। हमें पूछा है क्या कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नहीं, यहाँ पे जानते हैं क्या होता है? ये नहीं वर्ड लड़का नहीं पढ़ता है लेकिन मिस कर जाता है, ठीक है, भूल जाता है। तो इसको आप घेरा कर लीजिए, सबसे पहले नहीं जहां पे आपको दिखाई पड़े उसको घेरा कर लीजिए। तो कोयले का जलना है तो रासायनिक परिवर्तन है ना। तो हमें तो पूछा है कि नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? तो कि भौतिक परिवर्तन पूछा है। तो ये तो खत्म हो गया, तो कि हाँ खत्म हो गया। कागज का जलना, तो भैया ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अरे भैया आप कागज को जला दिए हैं और फिर उसको उसी रूप में वापस ले जाके आएगा, ठीक है नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। हमें पूछा है क्या कि नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और पानी को बाष्प में रूपांतरण कीजिएगा और फिर बाष्प से फिर पानी में इसको लाना चाहिए तो बिल्कुल आ सकता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो देखिए भौतिक परिवर्तन। तो हमें पूछा क्या गया था कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है यानी भौतिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। देखिएगा छोटा सा तो ट्रिक है, ये तो सबको पता है, बचपन से भी पढ़ते आए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा जब से आप की बात कर रहे हैं, जब छोटा वो मैं 9-10 से आप देख रहे होंगे ये सब चीजें। देखिएगा अनील, ये अम्ल है, ठीक है। अ से क्या हो गया? अम्ल। अनी से क्या हो गया? नीला लिटमस। नीला लिटमस, ठीक है, नीला लिटमस। और ये क्या हो गया? तो देखिए लाल हो गया। अब देखिएगा अम्ल जो होता है ना, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। कौन? अम्ल। आगे अ है, अ से अम्ल। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है आज। अब देखिएगा आगे बात करते हैं किस पे। अब जो देखिएगा, अब ये लाल लिटमस पेपर को यानी क्षार की अगर हम बात कर देते हैं तो क्षार जो होगा लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। फिर से देखिएगा, अम्ल जो होगा, अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? तो कहिए कि लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल, लेकिन क्षार की अगर बात कर देते हैं तो क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? तो कहिए कि नीला कर देता है, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि नीले लिटमस पेपर नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। तो नीले लिटमस को लाल में कौन बदल रहा है? तो अम्ल बदलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर अम्ल की बात करते हैं तो ये क्या? हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सिल यानी OH आयन, ठीक है। अब देखिए क्षार की बात करते हैं, लवण की बात करते हैं। तो लवण क्या होता है? तो लवण की अगर हम बात कर देते हैं तो लवण जैसे में क्या होता है, जैसे में लवण कैसे बनता है, यानी एसिड और बेस जब मिल जाते हैं, एसिड और क्या बेस जब मिल जाते हैं तब क्या बनते हैं? लवण बनाते हैं, ठीक है। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण। जैसे में आप NaCl देखते हैं तो NaCl क्या है आपका? ये एक लवण है, ठीक है। यानी नमक जो आप देख रहे हैं NaCl नमक देख रहे हैं वो क्या है? लवण है।
ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा, हीलियम। ये सब में बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। काफी आसान क्वेश्चन है, ये सब गलती अगर क्वेश्चन करे ना तो सीधे फांसी के लायक है, बीच चौराहे पर फांसी दिया जाएगा। ठीक है, देखिएगा, गंधक, आयोडीन, ग्रेफाइड, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात करते हैं ग्रेफाइड। ये ग्रेफाइड क्या है, तो अभी तो देखे कि विद्युत का सुचालक है। अगर इसकी आकार की अगर हम बात कर देते हैं, इसका आकार क्या होता है, तो कहिए कि षष्ठ षष्ठ फलकीय इसका क्या होता है, तो कहिए कि आकार होता है। ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है, अगर हम ग्रेफाइट की अगर बात कर देते हैं तो एक ग्रेफाइट क्या होता है, इसे ही क्या बोला जाता है, काला शीशा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, तो ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अब ये इसका किसका अप्रूप है, तो कहिए कि ये अप्रूप है किसका, तो कहिए कि कार्बन का ये अप्रूप है। ठीक है, लेकिन विद्युत का क्या होता है, तो कहिए कि विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। ठीक है, यानी गुड कंडक्टर होता है। कौन, तो ग्रेफाइट। अगर यही पूछ देगा कि हीरा, तो ये बैड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का ये बैड कंडक्टर होता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन क्या है बताइए। आयोडीन अधातु है। क्या है, तो कहिए अधातु है। अधातु है, लेकिन इसमें पता है क्या होता है, धातु जैसा चमक होता है। क्या होता है, तो कहिए कि धातु जैसा चमक होता है। ठीक, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। भैया ये 1947 से क्वेश्चन ये समन पूछा जा रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। कौन सा, सोडियम। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि बॉक्साइड किस तत्व का अयस्क है। अब देखिएगा, पहले हम बात कर लेते हैं बॉक्साइड। ये तो पता है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, सिंपल सी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन तो हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। बट क्या बॉक्साइड ही सिर्फ है, नहीं और भी है। कौन कौन है, देखिएगा यहाँ पे बताते हैं कौन कौन है। सो देखिएगा, पहली की बात है कि पहले बात तो हम देख लिए कौन है, तो कहिए कि बॉक्साइड। ठीक है, तो बॉक्साइड है तो कोई बात नहीं है, ठीक है बॉक्साइड है। और क्या होता है, तो कहिए कि कोरंडम जानते हैं, तो ये कोरंडम किसका अयस्क है, तो कहिए कि ये आपका एल्युमिनियम का है। नीलम की अगर हम बात कर देते हैं तो किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। फिर अगर बात करते हैं डायस्पोर की अगर हम बात कर देते हैं तो ये किसका अयस्क है, तो यह भी आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक और भी ले लीजिए, क्रायोलाइट। ये क्या होता है, तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो ये भी आपका ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पर। इस्पात पूछा गया कि धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। भैया ये सब क्वेश्चन गलत कीजिएगा ना तो सीधे ठोक दिए जाइएगा, समझ गए ना। ये सब बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। देखिएगा, इस्पात की अगर हम बात कर देते हैं तो इस्पात क्या है, तो कहे कि भैया ये तो मिश्र धातु है। पूछे कैसे, अरे कैसे नहीं। देखिएगा इस्पात में क्या क्या मिला जाता है, देखिएगा इसमें लोहा भी मिला जाता है। देखिए हाँ बिल्कुल, कार्बन भी मिलाया जाता है कि नहीं, हाँ कुछ मात्रा में कार्बन भी मिलाए जाते हैं, नाम मात्रा में मिलाया जाता है लेकिन। ठीक है, अगर बात करते हैं मैग्नीज की अगर हम बात कर देते हैं तो ये भी मिलाया जाता है, तो देखिए हाँ ये भी मिलाया जाता है। तो देखिए अब जब एक से ज्यादा चीज मिलाया जाता है तो वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। अब ये धातु मिलाया जा रहा तो क्या हो गया, मिश्र धातु। कार्बन नाम कम मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्या बोला गया कि उधरपातन। उधरपातन समझते हैं, उधरपातन के मतलब हम समझाते हैं। जैसे में आपके पास में कोई ठोस चीज है, ठीक है, ठीक है, परिभाषा बिल्कुल नहीं रटना है। परिभाषा रटिएगा तो कुछ काम का नहीं रहेगा। ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ठोस है, आपने इसको हीट दिया। ठीक है, जब आपने इसको हीट दिया तो पता है क्या होगा कि हीट कोई भी चीज को आप देते हैं तो किस में बदलेगा, पहले लिक्विड में बदलेगा। ठोस चीज को जैसे में आपने दिया तो लिक्विड बदला, और लिक्विड में बदलने के पास वो गैस में बदलता है। लेकिन ये ऐसा है ना कि ये लिक्विड में नहीं बदलेगा, ये डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उधर्वपातन। समझ में आया, सब्लिमेशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अब देखिएगा, तो आपको एग्जाम में पूछा, जैसे में पूछा जाता है कि अच्छा कौन कौन है ऐसा चीज, तो जो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल कौन कौन है, तो ये कपूर। कपूर कभी जलाए हैं, तो ये क्या भैया क्या बात कर रहे हैं, बचपने से जलाते आ रहे हैं, तो हाँ जला रहे हैं ना। अगर बात कर देते हैं कपूर की बात कर देते हैं, फिर उसके बाद में आयोडीन की अगर हम बात कर देते हैं तो ये भी क्या है, नेप्थिलीन की अगर हम बात कर देते हैं, नेप्थलीन की अगर हम बात कर देते हैं तो ये भी आपका क्या है, तो इधर पातन है। और किसकी बात करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की अगर बात कर देते हैं तो NH4Cl की अगर हम बात कर देते हैं तो अमोनियम क्लोराइड को ही हम क्या बोला जाता है, तो कहे कि नौशादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो कहे कि नौशादर बोला जाता है। तो अब देखिएगा
यहाँ पे पूछा क्या गया है कि उधर पातन पदार्थ कौन है, चीनी है जी, तो बिल्कुल नहीं है, इसको तो काट दिया। अब क्या बोला गया है, नौसादर है, तो देखिएगा अमोनियम क्लोराइड को ही तो नौसादर कहते हैं ना, तो देखिए हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये सब भी दे सकता था बिल्कुल, लेकिन अब नहीं दिया यहाँ पे, नमक तो है नहीं। ठीक है। तूतिया, तूतिया पता है किसको कहते हैं, जिंक सल्फेट को बोलते हैं, Zn2O4, इसको बोलते हैं तूतिया। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो काफी आसान क्वेश्चन है, किसने किया था, ये लेवोजियर ने किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे देखते हैं। अब देखिएगा जल के 1 मोल में है, देखिएगा मोल का मतलब समझते हैं, जैसे में क्या होता है, जैसे में हम बताते हैं, जैसे में हम आपने बोला कि ऑक्सीजन के 1 मोल, नहीं, हाँ पहले एक चीज लेते हैं, हाइड्रोजन का लेते हैं, तब आपको ज्यादा यकीन होगा। आपको बोला कि हाइड्रोजन के 1 मोल, 1 मोल हमने बोला, तो पता है 1 मोल में क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है, इसको आप अणु बोलिए या परमाणु बोलिए या आप आयन बोलिए, कुछ और बोलिए। ठीक है। या आप क्या बोलिए, आयन बोलिए। ठीक है। अब देखिएगा, अब इतना तो पता है कि परमाणु परमाणु मिल करके क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, यही होता है ना, परमाणु परमाणु मिल के क्या बनेंगे, अणु बनेंगे। जैसे हम समझाते हैं अभी, अभी जैसे में अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं ये तीनों चीज तो लिख दिया, तो लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के 1 मोल लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के 1 मोल हम लिख रहे हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं, अणु लिखेंगे, परमाणु लिखेंगे, आयन लिखेंगे। तो देखिएगा हाइड्रोजन का एक ही है सिर्फ, यानी परमाणु है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परमाणु होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, तो परमाणु होंगे। अब देखिए समझ में आ गया, तो देखिए हाँ आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि अच्छा हाइड्रोजन के कितने द्रव्यमान संख्या होते हैं, तो कहे कि इसका 1 होता है, तो 1 ग्राम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे H2 कर दिए, एक H2 के 1 मोल। ठीक है। तो अब इसका भी यही मान यही होगा। ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिएगा यहाँ पे परमाणु लिखें या अणु लिखें, अब देखिएगा, अरे भैया हाइड्रोजन एगो था तब यहाँ पे हमने परमाणु लिखा था, अब हाइड्रोजन 2 ही को आ गया है, जब 2 ही को आ गया है तब क्या लिखाएगा, परमाणु परमाणु मिल करके क्या बनेंगे, अणु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अणु हो जाएगा। आप हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बस कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज यहाँ पे बोला है कि जल का, देखिए तो जल का निकाल लीजिए, तो यानी H2O हो गया ना, तो H2O को चलिए निकाल देते हैं। तो देखिएगा H2O को अगर हम निकालते हैं, तो देखिएगा H2 की, अगर H2O की बात कर देते हैं, तो यानी H2O के 1 मोल, यानी H2O के 1 मोल, तो अब देखिएगा बस मान भी वही रहेगा, कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिएगा यहाँ पे अणु होगा या आयन होगा या क्या होगा, एक मिनट बस 2 सेकंड में हमारे भाई थोड़ा सा तबीयत ज्यादा ठीक नहीं लगता है, बस 2 सेकंड में। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, अब H2O की अगर हम बात कर रहे हैं, तो H2O में क्या होगा, देखिएगा देखिएगा H2O की अगर हम बात कर देते हैं, तो H2O में देखिए क्या हो सकता है ऐसे, यहाँ पे देखिएगा यानी हाइड्रोजन हाँ सॉरी, हाइड्रोजन भी 2 ठो है, तो कि हाँ हाँ बिल्कुल है, ऑक्सीजन 1 ठो है, तो यानी एक से ज्यादा परमाणु है ना, तो कि हाँ बिल्कुल तो है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अणु, समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कहिए कि 1, कितने हाइड्रोजन है, तो कहिए कि 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कै ठो है, एगो है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ठीक है। तो 16 और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 18, तो 18 ग्राम क्या कर सकते हैं, H2O, ऐसे भी होता है। ठीक है। पूछा जा सकता है, जैसे मैं पूछ देगा ना कि 9 ग्राम H2O में कितना मोल होंगे, तब क्या कीजिएगा, तो इसको 2 से भागा दीजिए, समझ में आ गया। ये बस इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसी तरह से बेसिक आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक। चलिए अब देखिएगा, तो अब यही तो पूछा गया था, तो अपन ये कीजिए, अब देखो अब आंसर से तो ऐसे आप छाट सकते हैं, काफी आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया, तो ये तो पहले के झलक रहा, बाकी सब तो देख रहे हैं कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितना आसान क्वेश्चन पूछा भाई, इतना आसान, 2 8 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 2 10 1 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है ना, और बता सकते हैं, देख रहे हैं कितना आसान आसान। आगे देखिएगा, क्लोरीन आयन में संयुक्ता,
अब देखिएगा संयुक्ता क्या होता है। जैसे में अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसी वही क्या हो जाता है संयुक्ता से। जैसे मैं सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो इसका संयुक्ता क्या होता है, एक होता है। ठीक है, सोडियम का संयुक्ता क्या होता है, एक होता है। अब यहाँ पे क्लोरीन, अब देखिएगा माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए पूछा गया है। माइनस लगा हुआ है तो पहले क्लोरीन का हम निकालते हैं, 2 हो गया, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। लेकिन माइनस का चिन्ह क्या होता है, एगो लिया है, अरे लिया है ना जी। माइनस वाला में चिन्ह क्या होता है, लिया है, और पॉजिटिव वाला चिन्ह क्या होता है, दिया है। जैसे में नहीं, अगर भूल जाता है ना, बार बार ध्यान रखिएगा, यानी माइनस है, बेचारा के पास कर्जा है तो लेगा ना। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है यानी दे देगा ये, ठीक है, समझ गए। तो जो जो देता है वो धनी आदमी है। तो अब देखिएगा 7 को तो पहले था, एगो ले करके बैठा है तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्रकृति। अब देखिएगा इसको बढ़िया से समझना है, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या होती है, देखिएगा ऐसे तो हम बता देते हैं क्या होता है, sp एक होता है, sp और एक होता है sp2 और sp3। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है रेखीय। ठीक है, इसकी आकार की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका होता है त्रिकोणीय। इसका आकार क्या होता है, तो त्रिकोणीय होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं sp3 का आकार क्या होता है, तो देखिएगा ये तो आप चतुष्फल की ये भी बोल लीजिए या आपको त्रिकोणीय पिरामिड भी बोलिए। चतुष्फलकीय, फलीय नहीं, चतुष्फलकीय क्या होता है, चतुष्फलकीय। या आप इसे क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणीय पिरामिड भी बोल लीजिए, त्रिकोणीय पिरामिड। हम बताते हैं कैसे होता है जो त्रिकोणीय पिरामिड। देखिएगा कैसे होता है जो ये ऐसे जो है, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री। ये हो गया क्या, तो त्रिकोणीय हो गया। अगर देखिएगा अब इसको ऐसे करिए, ये इसको ऐसे, ये ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, अब इसको ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये इसका आकार ऐसे होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H2 होता है। तो ये इसका जो पूछेगा इसका आकार क्या होगा, तो इसका आकार रेखीय। अब रेखीय किसका होता है, तो कि sp का होता है। किसका होता है, sp का। तो यहाँ पे आंसर के कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आज एग्जाम में ये पूछा है, कल पूछ देगा कि इसका आकार क्या होता है, रेखीय होता है, तो तब क्या कीजिएगा, तो इसलिए हमने ये भी चीज बता दिया। ठीक है, आगे देखिएगा, कार्बन में चारों संयुक्ताएं होती है। अभी हमने देखा कि लास्ट में यानी अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाता है, उसके संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज हम यहाँ पे बताते हैं आपको, क्या कि जैसे भी किसी भी सेल है, ठीक है, तो उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब 1 2 3 है तब क्या हो जाएगा, तो कहिए कि वो हो जाएगा धातु। ठीक है, अगर 4 है तो वो क्या हो जाएगा, तो कहिए कि उप धातु। क्या हो जाएगा, तो उप धातु। अगर क्या है अंतिम कक्षा में 5 है, 6 है, 7 है, ये सभी है, तो वो क्या हो जाएगा, तो कहिए कि अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है, जैसे 8 से घटा के जाते, जैसे 5 है तो 5 में 8 से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3। अब 6 है तो 6 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 2। इसका संयोजकता उस तरीके से निकलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन को देख लीजिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो 6 है तो भैया निकलेगा 2 4। अब ये 4 क्या हो जाता है, तो ये आपका संयुक्ता हो जाता है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो ये सभी के सभी समान होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो बस यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा है। तो वीडियो कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा। अगर कुछ सुधार करना रहेगा तो बताइएगा, जरूर सुधार किया जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता होगा तो भी, नहीं लगता होगा तो भी बताइएगा। ठीक है, इच्छा होगा तो, नहीं इच्छा होगा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, और बस यही कहेंगे, पूरी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते रहिए। किसी से कुछ यहाँ पे हमदर्दी नहीं रखा हुआ है, सब मतलब ये होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब रहेगा आपको छोड़ करके निकल जाएंगे। तो बस पूरी आक्रामकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। नीति में ही रहेगी नियति आपकी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।